नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड चतुर्दशो अध्यायः कार्तिकेय के जन्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच देवास तस्यां सभायां ते सर्वे संघ्रष्टमानसाः गन्धर्वा मुनयः शैलाः पश्यन्तः सोमहोत्सवः। देवास्तास्यां सभायां ते सर्वे संघ्रष्टमानसाः गन्धर्वा मुनयः शैला पश्यन्त्यः सुमहोत्सवम्। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा स्मरेरानन समोरुहा एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा स्मेरानन सरोरुह उवाच विष्णुं प्रणता देवेशं तत्र संसदि। पार्वत्योवाच त्वं पाता सर्वजगतां नाथ नाहं जगद्वही कथं मत्स्वामिनो वीर्यममोघम्। त्वं पाता सर्वजगतां नाथ नाहं जगद्वही कथं मत्स्वामिनो वीर्यं मोघं रक्षितं प्रभो। रतिभंगे कृते देवैर्ब्रह्मणा प्रेरितैस्त्वया भूमौ निपतितं वीर्यं केन देवेन वैहृतं। सर्वे देवास्त्वा पुरतस्त्वदन्विष्यन्तु सादरम् अराजकं कथम युक्तं तिष्ठति त्वयि राजनी। ओम नमः शिवाय। पार्वती वचनं श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः उवाच देववर्गे च मुनिवर्गे च तिष्ठति। विष्णुर्वाच देवाः शृणन्तु मद्वाक्यं पार्वती वचनं श्रुतं शिवस्यामोघवीर्यं यत् पुरा केन निर्हृतम्। सभामानयत् क्षिप्रं नाते चेदण्डामिहार्हतः सभामान यत क्षिप्रं न चेदण्डमिहार्हतः किं सा किं राजा सा नास्ता यः प्रजाबाध्यस्य पक्षिकः। सभामान यत क्षिप्रं न चेदण्डमिहार्हतः सा किं राजा न शास्ता यः प्रजाबाध्यस्य पाक्षिकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। विष्णुस्तद्वचनं श्रुत्वा समालोच्य परस्परम् ऊचुः सर्वे शिवा वाक्यस्त्रासिता पुरतो हरे। ब्रह्मोवाच तद्वीर्यं निर्हतं येन पुण्यभूमौ च भारते सा वञ्चितो भवत्यत्र पुण्याहे पुण्यकर्मणि। महादेवोवाच मद्वीर्यं निर्हृतं येन पुण्यभूमौ च भारते सा वञ्चितो भवत्वत्र सेवने पूजने तव। यमुवाच सा वञ्चितो भवत्वन्न शरणागतरक्षणे एकादशी व्रते चैव तद्वीर्यं येन निर्हृतम्। इन्द्रोवाच तद्वीर्यं निर्हृतं येन पापिना पापमोचने भवत्वत्र यशो लुप्तं तत्पुण्यं कर्म सन्ततं। वरुणवाच भवत्वत्र कलौ जन्मो वर्षे स्याद् भारत हरे शूद्रयाजक कल्प्यास्य शूद्रयाजक पत्न्याश्च गर्भे तद्येन निर्हृतं। कुबेरुवाच न्यासहारी सा भवति विश्वाससघ्नश्च मित्रः असत्यघ्नश्च कृतघ्नश्च तद्वीर्यं येन निर्हृतम्। ईशानुवाच परद्रव्याप्यहारी चा सा भवत्यत्र भारते नरघाती गुरुद्रोही तद्वीर्यं येन निर्हृतम्।
रुद्रः ऊचु ते मिथ्यावादिना सन्तु भारते पारदारिकाः गुरुनिन्दारता शाश्वद्वीर्यं यैश्च निरहृतं। कामदेवोवाच कृत्वा प्रतिज्ञां यो मूढो न सम्पालयते भ्रमात् कृत्वा प्रतिज्ञां यो मूढेन सम्पालयते भ्रमात् भाजिनं तस्य पापस्य असः भवेद्येन तद्वतम्। स्वार्वैद्यावूचतुः स्वरवैद्यः ऊचतु मातुः पितुर्गुरोश्चैव स्त्रीपुत्राणां च पोषणे भवेतां वञ्चितो तौ च याम्यां वीर्यं च तद्वतम्। सर्वे देवाः ऊचु मिथ्या साक्ष्यप्रदातारो भवन्त्वत्र च भारते मिथ्या साक्ष्यप्रदातारो भवन्त्वत्र च भारते अपुत्रिणो दरिद्राश्च यैश्च वीर्यं हि तद्वतम्। देवपत्न्यः ऊचु ता निन्दन्तु स्वाभर्तारं गच्छन्तु परपुरुषं वसन्तु बुद्धिहीनाश्च याभिर्वीर्यं हि तद्वतं। देवानां वचनं श्रुत्वा देवीनां च हरिः स्वयं कर्मणां साक्षिणं धर्मं सूर्यं चन्द्रं हुतासनं पवनं पृथ्वीतोऽयं सन्ध्ये रात्रि दिवं मुने पवनं पृथ्वीतोऽयं सन्ध्ये रात्रि दिवं मुने उवाच जगतां कर्ता पाता शास्ता जगत्त्रये। विष्णुरुवाच देवैर्नो निरहतं वीर्यं तदेतत्केन निरहृतं तदमोघं भगवतो महेशस्य जगद्गुरो यूयं च साक्षिणो विश्वे सततं सर्वकर्मणां युष्माभिर्निर्हृतं किं वा किं भूतं वक्तुमर्हथ। ईश्वरस्य वचः श्रुत्वा सभायां कम्पिताश्च ते परस्परं समालोच्य क्रमेणोचु पुरो हरे। ओं नमः शिवाय। धर्मवाच रतेरुत्तिष्ठतो वीर्यं पपातो वसुधातले मया ज्ञातं मोघं तच्छङ्करस्य प्रकोपितः। क्षितिरुवाच वीर्यं वोढुं सक्ताहं तद्वाह्नोऽन्याक्षिपं पुरा अतीव दुर्वहं ब्रह्मान्नबलां क्षन्तुमर्हति। अग्निरुवाच वीर्यं वोढुमसक्तोऽहं न्याक्षिपं सरकानने दुर्बलस्य जगन्नाथ किं यशः किं च पौरुषं। वायुर्वाच सरेतु पतितं वीर्यं सद्यो बालो बभूवः अतीव सुन्दरो विष्णो स्वर्णरेखा नदी तटे। सूर्यवाच रुदन्तं बालकं दृष्ट्वा गममस्ताचलं प्रति प्रेरितः कालचक्रेण निशि संस्थातु मक्षमः। इन्द्रुवाच रुदन्तं बालकं प्राप्य गृहीत्वा कृत्तिकागणः जगाम स्वालयं विष्णो गच्छन् बद्रिकाश्रमम्। ओं नमः शिवाय। जलमुवाच अमुं रुदन्तमानीय स्तनं दत्त्वा स्तनार्थिने वर्धयामासुरीशस्य तं ताः सूर्याधिकप्रभं। सन्ध्ये ऊचुः अधुना कृतिकानां च सन्नाम तत्पोष्य पुत्रकः तन्नाम चक्रस्ता प्रेम्णा कार्तिकेय इति स्वयं। रात्रिर्वाच न चक्रुर्बालकं ताश्च लोचनामगोचरम् नाचक्रुर्बालकं ताश्च लोचनानां गोचरम् अप्राणेभ्योऽपि प्रेम पात्रं यः पोष्टा तस्य पुत्रकः। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। दिनमुवाच यानि यानि च वस्तूनि त्रैलोक्ये दुर्लभानि च अप्रशंसितानि स्वादूनि भोजयामास देवतम्। ओं नमः शिवाय। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टो मधुसूदनः ते सर्वे हरिमित्युचुः सभायां हृष्टमानसाः। पुत्रस्य वार्ता सम्प्राप्य पार्वती हृष्टमानसा कोटिरत्नानि विप्रेभ्यो ददौ बहुधनानि च ददौ सर्वाणि विप्रेभ्यो वासांसि विविधानि च लक्ष्मी सरस्वती मेना सावित्री सर्वयोषितः विष्णुश्च सर्वदेवाश्च ब्राह्मणेभ्यो
यो ददुर्धनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 14वां अध्याय कार्तिकेय के जन्म का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण देव नारद जी से कहते हैं कि हे ऋषि, भगवान शिव की सभा में देवता, गंधर्व, मुनिगण भगवान श्री हरि विष्णु का महोत्सव देखकर हर्षित हो गए। तभी वहां भगवती दुर्गा ने तनिक हास्य के साथ देव सभा में प्रणत होकर देवादेव भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा। पार्वती देवी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप समस्त जगत के रक्षक हैं। मैं इस जगत से भी पृथक नहीं हूँ। हे प्रभु, आपने मेरे स्वामी के अमोघ वीर्य की रक्षा नहीं की है। आपकी ही प्रेरणा से आकर देवगणों ने तथा ब्रह्मा जी ने मेरा रति कार्य संभोग भंग कर दिया तथा मेरे स्वामी का वीर्य धरती पर पतित हो गया। किसने उसका हरण किया है, सभी देवता सादर उसको खोजने की कृपा करें। आप जैसे राजा भगवान श्री हरि विष्णु के रहते यह अराजकता कहाँ तक उचित है। देवी पार्वती का वचन सुनकर जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु हंसने लगे। तब वहां स्थित देवगण तथा मुनियों ने भी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवगण, आपने माता पार्वती का कथन तो सुना है। अब आप लोग मेरी बात सुने। भगवान शिव के अमोघ वीर्य का किसने हरण किया है, उसे शीघ्र ही खोजकर सभा में लाया जाए, अन्यथा उसे उचित दंड मिलेगा। ऐसा राजा किस काम का जो सम्यक रूप से शासन का संचालन नहीं करता तथा प्रजा को कष्ट होने पर पक्षपात करता है। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु का कथन सुनकर सभी लोगों ने आपस में समालोचन किया तथा देवी पार्वती के कथन से भयभीत होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी से क्रमशः कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस किसी ने भी यह वीर्य छिपाया है वह भारतवर्ष में इस पुण्य क्षेत्र में पुण्य दिन में भी पुण्य कार्य से वंचित हो जाएगा। काम महादेव कहते हैं, जिसने भी मेरा वीर्य का हरण किया है वह पुण्य भूमि भारत में आपकी अर्थात भगवान श्री हरि सेवा विष्णु जी की सेवा से वंचित रहेगा। यम कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इस वीर्य को चुराया है वह इस लोक में शरणागत रक्षा तथा एकादशी के व्रत से वंचित रहेगा। इंद्र कहते हैं, पाप मोचन देव, जिस व्यक्ति ने यह वीर्य छुपाया है उसका जगत से पुण्य कर्म जनित सभी यश लुप्त हो जाएंगे। वरुण देव कहते हैं, जिसने भी महादेव के वीर्य का हरण किया है वह भारतवर्ष की जगह अन्य वर्ष में शूद्र का यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होगा। कुबेर जी कहते हैं, जिसने भी शिव वीर्य का हरण किया है वह धरोहर का हरण करने वाला विश्वासघाती तथा मित्र का हत्यारा और सत्यनाशक तथा कृतघ्न के पाप को प्राप्त होगा। ईशान देव कहते हैं, जिस व्यक्ति ने यह वीर्य छिपाया है वह भारतवर्ष में परद्रव्य हरण करने वाला अर्थात चोरी करने वाला होगा, नरघाती और गुरुद्रोही होकर जन्म ग्रहण करेगा। रुद्रगण कहते हैं, जिसने भी वीर्य हरण किया है वे भारत में मिथ्यावादी, पर स्त्रीहारी तथा सर्वदा गुरु निंदक होकर जन्म ग्रहण करेंगे। कामदेव जी कहते हैं, जिसने भी भगवान श्री शिव के वीर्य का हरण किया है वह प्रतिज्ञा भंग जनित पातक का भागी होगा। स्वर्ग वैद्य अश्विनी कुमार दोनों कहते हैं, जिस किसी ने भी भगवान शिव के वीर्य का हरण किया है वे माता पिता गुरु स्त्री पुत्र के पालन पोषण से रहित हो जाएंगे।
सभी देव मिलकर कहते हैं, जिसने भी शिव वीर्य का हरण किया है वह झूठी गवाही देने वाला तथा पुत्र रहित होकर भारत में दरिद्र का जन्म प्राप्त करेगा। देव पत्नियां कहती हैं, यदि किसी नारी ने शिव वीर्य का हरण किया है वह नारी पति निंदाकारी पर पुरुषगामिनी तथा बंधु रहित हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, देवता तथा देवी गणों का यह कथन सुनकर जगत उत्पत्तिकर्ता त्रैलोक्य के शासन भगवान श्री हरि विष्णु ने सर्व कर्म साक्षी धर्म, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, जल तथा उभय संध्या, दिवा तथा रात्रि से कहा। भगवान श्री हरि विष्णु इन सब से कहते हैं, भगवान जगत गुरु महादेव के अमोघ वीर्य का हरण यदि देवगण ने नहीं किया तब किसने किया है? आप लोग तो विश्व के सभी कर्मों के साक्षात साक्षी हैं, सभी को यथार्थतः देखने वाले हैं। उस वीर्य का हरण तो क्या आप लोगों ने किया है अथवा उसके साथ क्या हो गया है, यह आप लोग बताइए। भगवान श्री हरि जगदीश्वर का वचन सुनकर वे सभी सभा में भय से कंपित हो गए और आपस में परस्परतः विचार करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने निवेदन करते हुए कहने लगे। धर्मदेव कहते हैं, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर रति क्रिया का त्याग कर दिया था तथा सैया से उठे थे तब उनका जो वीर्य पृथ्वी तल पर गिरा था यह मैं जानता हूँ। क्षति अर्थात पृथ्वी देवी कहती हैं, हे ब्राह्मण, मैं अबला हूँ, मैं उस गुरु भार युक्त वीर को धारण नहीं कर सकी थी, मैंने उसे अग्नि में छोड़ दिया था, मेरा अपराध क्षमा करिए। अग्निदेव कहते हैं, हे जगन्नाथ, हे श्री हरि विष्णु, मैं उस वीर्य का भार उठाने में अक्षम हो गया था, मैंने उसे सरकंडों में फेंक दिया था। दुर्बल के लिए यश तथा पौरुष का कोई महत्व नहीं होता। ओम नमः शिवाय। वायुदेव कहते हैं, हे भगवान श्री हरि विष्णु, सरकंडों पर जब वह वीर गिरा था तब वह तत्काल बालक रूप में जन्म ले लिया था। सूर्य कहते हैं, रुदनरथ बालक को देखकर जब मैं अस्ताचल पर चला गया था तब वह सुंदर बालक स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित था। चंद्रदेव कहते हैं, उस रोते हुए बालक को बदरिकाश्रम में समागत कृतिकाओं ने अपनी गोद में ले लिया था तथा उसे लेकर वे कृतिकाएं अपने गृह की ओर चली गई थीं। जलमुवाच, जलदेव कहते हैं, उस रोते हुए बालक को जब रोते हुए देखा तब कृतिकाओं ने उसे अपना स्तनपान कराया। कृतिका गणों ने उस बालक को दुग्धपान कराया। वह बालक सूर्य संप्रभावान था। वे कृतिका उसका पालन पोषण अभी भी कर रही हैं। संध्या देवी कहती हैं, यह पुत्र 6 कृतिका गणों द्वारा लालन पालन किया गया है। उन सब ने प्रेम पूर्वक इस बालक को स्वयं ही कार्तिकेय का नाम प्रदान किया है। रात्रि देवी कहती हैं, वे कृतिकाएं उस बालक को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करती हैं। वह उनके लिए प्राणों से बढ़कर प्रेम का पात्र बन गया है, मातृत्व के प्रतीक बन गया है। जिस बालक को जिसने पाला है वह उसी का पुत्र माना जाता है। ओम नमः शिवाय। दिन दिवा कहते हैं, इस त्रैलोक्य में जो सब वस्तुएं दुर्लभ हैं, स्वादिष्ट तथा प्रशंसनीय हैं, कृतिकाएं वही वस्तु लाकर बालक को भोजन कराती हैं। इन लोगों का कथन सुनकर मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। देवी पार्वती ने भी पुत्र का यह संवाद पाकर ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों का दान दिया। इसके बाद लक्ष्मी, सरस्वती, मेनका, सावित्री तथा सभी नारीगण, देवताओं तथा भगवान श्री हरि विष्णु आदि ने भी ब्राह्मणों को धन प्रदान कर अभय किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंड नारद नारायण संवाद कार्तिकेय जन्म कथनम नाम 14 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।